हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और जैसे कि आपने देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं कल आंसर की आपकी आ चुकी ऑफिशियल आंसर की EMRS की। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि कट ऑफ पता नहीं कितनी रहने वाली है, लेकिन अभी तो आपकी सेकंड वाली जो आंसर की है वो भी आने वाली है 6 तारीख के आसपास, शायद वो आ जाएगी। तो उसमें फिर आपको अगर कोई एक क्वेश्चंस वगैरह है उसमें डाउट है तो वहां पर सारे क्लियर हो जाएंगे और आपके फाइनली कंफर्म हो जाएगा सब। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है, तो उसके बारे में ही अब थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जिनके थोड़े कम नंबर आए हैं वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में मत जाइए। ठीक है, अपने एग्जाम की तैयारी रखिए आगे। और यहाँ पर पता है बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में हुई है। सबसे पहले बात तो जब वो एग्जाम देकर ही आए थे तो ही उन्होंने ये बोला था कि हमारे तो लैंग्वेज में कुछ के क्वेश्चंस ठीक से भर नहीं पाए, बहुत ज्यादा प्रेशर था इस चीज का कि नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी बात, आपका जो दूसरा पार्ट था उसमें आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस बनाए गए थे। अगर मैं TGT की बात करूं तो यहाँ पर SST में काफी ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस थे और कुछ बच्चे तो ऐसे थे क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर भी नहीं पाए। तो ये भी था, क्वेश्चंस थे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे। वो भी एक ये भी देख सकते हैं लेवल जो है एग्जाम का आपका काफी ज्यादा कह सकते हैं मॉडरेट से तो थोड़ा सा ऊपर ही था कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चीज कंफर्म करने लेनी है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप क्लियर हो पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कट ऑफ को अपने बारे में कट ऑफ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज वाली चीज क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका लैंग्वेज वाला जो पार्ट है अगर आपका ये ही क्लियर नहीं हो पाया तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपके लिए क्या आपको याद रखना है, 4 नंबर आपके जो हैं वो आने ही चाहिए हर एक लैंग्वेज में। मतलब सेपरेटली आपका लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए विद 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका लैंग्वेज वाला पार्ट क्लियर हो जाता है तभी आप जाकर अपना जो आपका 120 वाला जो पार्ट है उसमें से अपनी कट ऑफ के बारे में आप सोचेंगे कि कितने नंबर वगैरह आप बन सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। अब आते हैं आपके इस वाले पार्ट पर जो किया है आपका एक आपका जो डोमेन सब्जेक्ट वाला होता है उस वाले पार्ट पर। तो अगर देखें कि सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, तो सेफ स्कोर से रिलेटेड यही चीज सबसे पहले तो कि कोई ऐसा मिनिमम यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि अभी तक आई नहीं है वो ऑफिशियल, पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 60% जो मार्क्स है आपके वो आपको कम से कम होल्ड करके रखने हैं। अगर आप सोच रहे हैं थोड़ा बहुत भी रेस में जाने के लिए, तो यहाँ पर 120 का अगर हम 60% निकालें तो आप कितना इसको एस्टिमेट करेंगे, कितना रहेगा ये, तो ये आपका रहेगा लगभग 72 मार्क्स। ठीक है, कितना 72 मार्क्स रहेगा। तो ये तो रहा आपका 60% वाले के हिसाब से अगर आप देखें तो इतना रहेगा। दूसरी बात ये है कि आपकी कट ऑफ इतनी कम जाने के चांसेस आप सोचे क्यों है क्यों नहीं है। तो आपके जो 4 पार्ट्स थे ऊपर वाले जिसमें आपके 10 जो नंबर थे वो अलग से थे, उसको भी तो आपको देखना है कि उसमें भी आपके कहीं ना कहीं नंबर होने चाहिए थोड़े बहुत ठीक ठाक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बच्चों के इसमें से 40 मार्क्स भी आए हैं, कुछ बच्चों के यहाँ पर 45 मार्क्स भी देखने को मिले हैं। तो ये सब्जेक्ट, ये जो डोमेन वाला पार्ट है ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहा ही। साथ ही में जो ऊपर वाले आपके जो पार्ट रहे हैं उनमें से भी आपके अगर ज्यादा क्वेश्चंस अच्छे बन रहे हैं तो बहुत अच्छे आपके नंबर बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगी कि आपका 60% का जो रेशो है अगर आप उसको लगा के चलेंगे तो थोड़ा बहुत आप अपने आप को एग्जाम की रेस में थोड़ा सा आगे मान सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल अलग हट जाएंगे इससे, थोड़ा बहुत अगर कम है, लेकिन ये आपका एकदम सेफ स्कोर के तौर पर आपका देखा जा सकता है ना। बाकी तो भी कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ आएगी, इसमें कैटेगरी वाइज भी काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पोल भी कराया था हमने तो उसमें भी बिलो 60 वाले में भी काफी बच्चे थे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे थे बिलो 60 वाले में, नंबर वाले में, और 60 से ऊपर वाले और 70 से 80 के बीच में वाले बच्चे भी काफी देखने को मिले। तो वो इस सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो आपका जो है 60% के हिसाब से सही एकदम स्कोर बनने वाला है। ठीक है, मतलब लगभग 75 से 80 के बीच में आप जनरल कैटेगरी का मान सकते हैं अगर इतना गया तो। ठीक है, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा नंबर है, लेकिन इतना तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर इससे कम नंबर है तो आप बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाइए कि भाई मेरा तो होने वाला है ही नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर आपका इतना स्कोर है तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हाँ भाई पॉजिटिविटी थोड़ी सी आपको जनरेट होगी कि हाँ भाई इतना में थोड़ा सेफ स्कोर मुझे लग रहा है, क्योंकि 120 में से इससे ज्यादा भी अब क्या ही जाएगा, क्योंकि आपका जो पेपर का जो लेवल था वो भी काफी ज्यादा था। ठीक है,
तो ये रही बात। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आपको अलग भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि 60 नंबर पर भी जा सकती है, पर जो मेरा पर्सनली मानना है 60 नंबर पर जाने के चांसेस थोड़े कम ही हैं। थोड़े ऊपर अगर आप 70 से ऊपर थोड़ा सा चल लेंगे तो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर आपका वहाँ रहने वाला है। ठीक है, 70 प्लस अगर आपका है तो ये मैं मानूंगी आपका ये एक तरीके से आपका सेफ स्कोर है हर एक कैटेगरी के लिए ही, है ना। तो इसको आप मानकर चलिए ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि निराश होने की जरूरत नहीं है बच्चों को, और अपना पढ़ाई जारी रखिए। इसमें अगर आपके बहुत कम मार्क्स बैठ रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज में मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ को देख के कि लैंग्वेज की वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर निकल गए हैं इस रेस से। और सच में ये लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है ये मुझे लगता था बच्चे कर लेंगे, लेकिन इसमें काफ़ी बच्चे रह गए हैं। ठीक है, वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा एक हर्ट करने वाली बात होती है कि डोमेन सब्जेक्ट में बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलती की वजह से या फिर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा फिल कर दिया, वो गलत हो गया, वहां से फिर नंबर कट गए। तो वो सिचुएशन बहुत बच्चों के साथ देखने को मिल रही है। तो मैं उन सभी के लिए यही बोलूंगी कि आपकी तैयारी ठीक है, आपने अपनी तरफ से अच्छी तैयारी करी थी, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप बिल्कुल भी मानिए कि आपको आगे बढ़ना है और आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आप अब क्या कर सकते हैं, अगर आपके कम नंबर आए हैं तो DSSB की आप तैयारी अपनी जारी रखिए। ठीक है, TGT की वैकेंसीज आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती हैं, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि PGT की वैकेंसीज तो उसकी आ चुकी हैं, PRT की भी काफ़ी आ चुकी हैं, लेकिन अभी TGT की वैकेंसीज आई नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो वही वाली बात है, ये चीज़ आपको देख के रखनी है और तैयारी अभी से ही जारी रखनी है, क्योंकि एग्जाम फिर जल्दी ही आपका होगा। मैं आपको बता दूं कि आप एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल से भी कर सकते हैं। मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं और बैच का नाम हम रखने वाले हैं संभव। ठीक है, अगर आपको याद हो NVS का, तो हमने उसका बैच का नाम रखा था लक्ष्य, और काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़िया तरीके से बैच गया था वो। तो इस बार मैंने सोचा है कि अपने बैच का नाम रखेंगे हम संभव बैच। ठीक है, संभव DSSB के लिए, TGT सोशल साइंस के लिए बैच। और इसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी तो मैं आपको कराऊंगी ही, MCQs भी साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ आपके जो अदर आपके जो टॉपिक्स हैं उनको भी मैं रेडी करूँ साथ के साथ। ठीक है, आपका जो पेपर 1 है, तो यही वाली बातें मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना था आपके साथ कट ऑफ के बारे में। बच्चे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है ग्रुप में, बच्चे बोल रहे हैं कि इतने मार्क्स आए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख मुझे लिटरली इस लैंग्वेज वाले पार्ट को देख के लग रहा है, क्योंकि बहुत बच्चों का ना जो डोमेन सब्जेक्ट वाला है वो ठीक गया है, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से या फिर थोड़ी बहुत कहीं गलती हो गई उसकी वजह से उनका लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लैंग्वेज में नहीं हो पाएगा तो आगे भी वो नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। आगे आप इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि DSSB में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें भी आप अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है। बस फर्क ये होगा कि जो DSSB में होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको 60% वाली चीज़ें याद रखनी है कि अगर आपका 60% है तो आप एक तरीके से खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ज़रूर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और मुझे बस आपसे यही थोड़ी सी बात करनी थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।